नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टैटिक जीके के नए सेशन में। आज हमारा टॉपिक है इंडियन सिटीज़ एंड सॉब्रिगेट्स। इससे पहले मैं आपको बता दूं सॉब्रिगेट्स मीन्स होता क्या है। जैसे कि जयपुर को हम पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, उसी तरह जयपुर जो पिंक सिटी ऑफ इंडिया है वो जयपुर का क्या होगा, सॉब्रिगेट्स होगा। आप एक तरह से बोल सकते हैं जयपुर का एक निक नेम है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इंडियन सिटीज़ के बारे में जानेंगे और उनके निक नेम्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए आगरा को हम ताज नगरी के नाम से जाना जाता है। मैं आपको इस स्टेप में आगे बताऊँगा पूरे डिटेल वाइज कि क्यों कहते हैं। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। इलाहाबाद को संगम सिटी के नाम से जाना जाता है। अमृतसर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, आसनसोल लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है मेन इंपॉर्टेंट जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले आगरा को ताज नगरी के नाम से जाना जाता है बिकॉज यहाँ पर ताजमहल प्रेजेंट है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। फिर आगे बढ़ते हैं अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर कॉटन की सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री प्रेजेंट है। यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता है, इसलिए हमारे अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर बढ़ते हैं इलाहाबाद की ओर। इलाहाबाद को हम प्रयाग के नाम से जाना जाता है और त्रिवेणी संगम। यहाँ पर 3 नदियों का मेल होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती, इसलिए इसको त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अमृतसर। आप सभी को पता होगा गोल्डन टेम्पल जो है हमारे अमृतसर में प्रेजेंट है, इसलिए इसको द गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। फिर बढ़ते हैं बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ काफ़ी सारे कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स है, इसरो, विप्रो। ठीक है, इसलिए ये सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। फिर बढ़ते हैं भुवनेश्वर को हम कहते हैं टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ 500 से ज़्यादा फाइनेस्ट टेम्पल्स है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें। ये सब हम देख लिया। भुवनेश्वर को हम टेम्पल सिटी कहते हैं। चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ एशिया कहते हैं। कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे हम। कुर्ग जो होता है साउथ स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दार्जिलिंग द क्वींस ऑफ हिल्स। धनबाद द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। डिब्रूगढ़ टी सिटी ऑफ इंडिया। धुरापुर रॉर ऑफ इंडिया। गांधीनगर ग्रीन सिटी। ठीक है, आपको मेन पॉइंट मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मेन पॉइंट है हमारा कोयम्बटूर। आपको याद रखना है कि इसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया और कोयम्बटूर को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। यहाँ भी सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल की प्रोडक्शन होती है हमारे साउथ इंडिया में, इसलिए इसको अलग से कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, कुर्ग इज़ नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। आप सभी को पता होगा स्कॉटलैंड जो है काफ़ी अपने ग्रीनरी के नाम से फेमस है, अपने नेचुरल ब्यूटी के नाम से फेमस है। तो हमारे कुर्ग जो है वो काफ़ी फेमस है हमारे नेचुरल ब्यूटी के कारण। कुर्ग फेस्टिवल होता है, कुर्ग डांस होता है, इसलिए स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये है दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग को हम क्वींस ऑफ हिल्स भी कहते हैं। यहाँ पर जो शिवालिक हिल्स जो प्रेजेंट रहते हैं हिमालयस के, वो काफ़ी ब्यूटीफुल दिखते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है क्वींस ऑफ हिल्स। ओके, याद रखिएगा। फिर देखेंगे मैसूर को हम सैंडलवुड के नाम से जाना जाते हैं। नागपुर ऑरेंज सिटी, आप सभी को पता होगा। नैनीताल सिटी ऑफ लेक। नासिक वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली सिटीज़ ऑफ रेलेस। नीलगिरी तमिलनाडु क्वींस ऑफ साउथ इंडिया। पानीपत सिटी ऑफ वेरेन। पटलिया पंजाब रॉयल सिटी। पौंडीचेरी तमिलनाडु। ठीक है, इसके बारे में इसमें मेन पॉइंट ये है आपका मैसूर, आपको याद रखना है। मैसूर को हम क्या बोलते हैं? सैंडलवुड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ पर सैंडलवुड से काफ़ी हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। नागपुर आप सभी को पता होगा ऑरेंज के नाम से फेमस है, यहाँ पर ऑरेंज की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। पौंडीचेरी को हम पेरिस ऑफ ईस्ट इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी ये एक तरह से हमारे यूनियन टेरिटरी हो गया, अलग हो गया, इसमें फ्रेंच का ट्रेडिशनल फॉलो किया जाता है, इसलिए यहाँ इसे पेरिस ऑफ ईस्ट इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए पुणे महाराष्ट्र, इसे हम क्वींस ऑफ डेक्कन कहते हैं, क्योंकि जो हमारा पुणे है वो एक डेक्कन प्लेट्यू पे स्थित है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्वींस ऑफ डेक्कन, ठीक है। फिर इसमें मेन है ऋषिकेश को हम कहते हैं सिटी ऑफ सेग, मतलब साधुओं का गढ़, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा साधु पाए जाते हैं। फिर देखिए शिलोंग को भी स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट हम बता चुके हैं, ठीक है। श्रीनगर को भी क्या कहते हैं, सिटी ऑफ लेक, यहाँ भी काफ़ी सारे लेक हैं, ठीक है। यहाँ श्रीनगर को क्या कहते हैं, सिटी ऑफ लेक, यहाँ भी काफ़ी सारे लेक्स हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, जो मेन पॉइंट है मैं उसको टिक कर देता हूँ। सबसे पहले जयपुर पिंक सिटी, ठीक है। जैसलमेर गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, जोधपुर ब्लू सिटी, कश्मीर स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। आप सभी को पता होगा यहाँ स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर सबसे लो है। फिर हम देखते हैं कोलकाता, इसे कल्चर ऑफ कैपिटल कहा जाता है। हमारा जो कल्चर है, सबसे कल्चर हेरिटेज कोलकाता से स्टार्ट होता है, इसलिए कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लखनऊ को नवाब ऑफ गढ़ बोलते हैं, आप जानते ही होंगे। मदुरई, ये इम्पोर्टेंट है ना। मदुरई को क्या कहते हैं, सिटी ऑफ फेस्टिवल, यहाँ मदुरई को हम सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई, ये क्या है, ड्रीम सिटी ऑफ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मसूरी क्वींस ऑफ माउंटेन, ठीक है। ये जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट टिक किया है उसको आपको याद करना है। चलिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।